रिलेटेड मतलब डिनोमिनेटर में वॉल्यूम जरूर आएगा। क्या बात समझ रहे हैं? सॉल्यूशन की वॉल्यूम से रिलेटेड रहेगी। और ग्रुप बी में अपन वो कंसंट्रेशन टर्म्स लेंगे जो कि आपकी मास रिलेटेड हो। क्या बात समझ रहे हैं? आपके पास ग्रुप ए में वो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगी और ग्रुप बी में वो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी जो मास रिलेटेड होंगी। जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो टेंपरेचर डिपेंडेंट होती हैं। जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो टेंपरेचर डिपेंडेंट होती है और जितनी भी मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होती है। ये जाहिर सी बात भी है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका वेट 50 किलो है तो 50 डिग्री सेल्सियस पे भी आपका वेट 50 किलो ही रहेगा, मतलब वो टेंपरेचर से इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप यहाँ पे किसी एक ग्लास में पानी रखते हैं 100 ml 25 डिग्री सेल्सियस पे और आप अगर टेंपरेचर उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो वो वेपराइज होकर उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका मतलब जितनी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी वो टेंपरेचर डिपेंडेंट होंगी, जितनी मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी वो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होंगी। अब वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म आएगी वो आएगी परसेंटेज V बाय V। इसको अपन बोलते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और मैंने आपको बताया है हमेशा किसके रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन होती है? सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड अपन बात करेंगे परसेंटेज W बाय V। अब ये होगी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या बात क्लियर है? अब इसका अगर आपको फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्या बात क्लियर है? तीसरी कंसंट्रेशन टर्म होती है आपके पास मोलैरिटी, MOLARITY, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल M से। अब अपन क्या कह चुके हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। अब क्या बचा? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम रिलेटेड बात कर रहे हैं ना अपन। अगर आप वॉल्यूम रिलेटेड बात कर रहे हैं पहले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज V बाय V भी हो गया। अब बचा क्या? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला कितना हो गया? जो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात क्लियर है? आपको अभी फॉर्मूले लिखने नहीं है, आपको सिर्फ समझा रहे हैं, आपको सिर्फ अभी कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चौथा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको अपन डिफाइन करते हैं किसे? कैपिटल N से। हालांकि अपन शुरू के तीन कंसंट्रेशन टर्म्स ही मोल में पढ़ेंगे, ये वाली कंसंट्रेशन टर्म अपन रेडॉक्स में पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है? उसके बाद अगर अपन इधर बात करें तो पहली कंसंट्रेशन टर्म आ जाती है आपके पास परसेंटेज W बाय W। इसका मतलब ये क्या हो गया? वेट परसेंट वेट बाय वेट। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड बात करेंगे अपन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर जिस भी कंपोनेंट के मोल्स की बात कर रहे हैं या फिर जिस भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं उसके मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन